हेलो बच्चों, देखो रात के 11:30 बज रहे हैं और आपके वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, एंड ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो हमें टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो टेंजेंट्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए हैं। एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ था, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल इसका रेडियस कहाँ 3 सेंटीमीटर का, और ये जो टेंजेंट्स है ये इंक्लाइन है कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो 60 कैसे हुआ? देखो हमने यहाँ पे एंगल लेके बनाया 120 डिग्री, ये एंगल 90 और ये 90, तो 90 90 180 और प्लस 120 कितना जाएगा? तो इसको तीनों जोड़ लेते हैं। 90 90 कितना 180 और 120 ये आ गया 300 और ये कितना है 60, 360। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी गोल्ड का सम कितना होता है 360। ठीक है, तो हमें तो एंगल पे भी नहीं समझना है, हमें समझना है कि इसका वैल्यू क्या हो, इस टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा। AOC या नाम दे देते हैं इसका AB। ठीक है, तो हमें निकालना है कोई भी, चाहे AB निकालो चाहे BC निकालो, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है बाहरी पॉइंट से इक्वल होता है, तो ये इक्वल है। ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ से एक इसको ज्वाइन करना होगा। तो हमने OB को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इस OB को हमने ज्वाइन किया तो OAB एक राइट एंगल है। ठीक है, ये OB क्या है, राइट एंगल, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और रेडियस, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा क्या है टेंजेंट है। तो इसका बीच का एंगल कितना होता है 90, तो 90 तो एक ट्रायंगल जाएगा OAB एक राइट एंगल। तो इन राइट ट्रायंगल OAB। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB निकालना है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम ड्रॉ किए तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल कितना जाएगा 30 डिग्री और ये भी कितना जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ ये एंगल 30 है और एक साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर एक साइड हो और एक एंगल हो तो उसके हेल्प से हम दूसरा साइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो देखो इस एंगल के सामने ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस। तो ये बन जाएगा P/B और P/B कौन क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा। तो एंगल कितना दिया tan 30, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू OA/AB P/B। ये हमारा क्या हो गया P/B। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 और OA कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और AB तो हमको निकालना ही है। तो AB देयरफॉर AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3√3 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन D। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब का मतलब होता है एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस स्क्वायर में एक सर्कल क्या है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इस तरह। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर कितना दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर दिया होता है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस डायमीटर 6 तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो पाई रहने दो क्योंकि आंसर सब पाई में ही है। r², तो r कितना हमारा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 पाई सेंटीमीटर का ऑप्शन D। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6√3। मतलब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का
सम दिया हुआ कितना 6√3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, L प्लस B प्लस H, ये दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हमको है, लेंथ ऑफ डायगोनल ये दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है TSA। TSA का हमको बता, TSA ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल होता है उसका हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ये होता है फॉर्मूला रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया हुआ है 2√3, यहाँ पर लिख लेंगे 2√3 इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब स्क्वायर कर लो। तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या जाएगा, ये 2√3 का होल स्क्वायर, और इस पे लिख लेते हैं इसको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाए 2 to 4, 4 × 3 कितना आ जाएगा, ये 12, ये आ गया रूट अंडर, सॉरी रूट तो हट जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो वैल्यू है L प्लस B प्लस H इक्वल टू 6√3, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो L प्लस B प्लस H इक्वल टू 6√3। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड से। तो फॉर्मूला हो गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, और इसका मान कितना जाएगा, इसका मान आ जाएगा 36 × 3 108। ठीक है, और देखो ये L प्लस B प्लस H का वैल्यू कितना है, इसका 12 है, यहाँ से यूज कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो 12 प्लस 2 × LB प्लस 2BH प्लस 2LH इक्वल टू 108। इस 12 को इससे घटा लेंगे। ठीक है, और दोनों में से, इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस BH, ठीक है, प्लस LH। इस 12 को दे लेंगे, तो इससे घटा के देना 96, और इन तीनों में से 2 आ रहा था, इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। और कितना इसका वैल्यू आया 96, इसका मतलब आंसर कितना है 96। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24 सेंटीमीटर, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। ठीक है, मोड और मीन का, सॉरी मोड और मीडियन का हमें डिफरेंस दिया होगा कितना 24। तो लिख लेते हैं गिवन में मोड माइनस मीडियन, इसका डिफरेंस कितना है 24। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है मोड का। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब इस 3 मीडियन को, ये मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, मोड इक्वल टू, देखिए मीडियन 3 का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लिखते हैं 3x, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस x। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं मीडियन प्लस, और इसमें से एक निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको
इसका डिफरेंस दिया हुआ, मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए इस मीडियन को इधर ले जाएंगे। तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इधर जो बच गया इधर बच गया 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस हमको दिया हुआ कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 24 यहाँ पर दिया हुआ, वैल्यू पुट कर लेंगे 24 इक्वल टू, देखो दोनों में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो मीडियन माइनस मीन, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसका डिफरेंस आ गया मीडियन माइनस मीन। ठीक है, तो मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना आया 12। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर 12। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाई ए सर्कुलर व्हील। ठीक है, ऑफ जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर, सॉरी 0.25 मीटर इन ए रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब हमें निकालना है कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस को रोल करने में, जिसकी एक व्हील है, एक सर्कुलर व्हील, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.25, जो 11 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसके द्वारा कितने रिवॉल्यूशंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। आपको इस तरह का सवाल हो तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है टोटल डिस्टेंस बाई सर्कमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हुआ 2 पाई आर। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अब देखो इस किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है, तो इंटू गुना कर देंगे 1000 से, ये आ जाएगा मीटर में, इंटू 2 इंटू पाई। पाई का कितना 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। आर इंटू आर, आर कितना है 0.25, इसको पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर देंगे। ठीक है, अब चलो काटते हैं। ये 25 इसको काटेंगे तो 25 4 जा 100, ये जाएगा 40, फिर इसको काटेंगे 2 से, ये कितना जाएगा 20। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 2 से, ये कितना जाएगा 11 से 22, 2 से, और 2 से कट जाएगा कितने बार में 10 बार में। तो देखो यहाँ क्या क्या बच गया 7 बच गया है, 7, और यहाँ 10, और यहाँ 10 इंटू 100, ये बन जाएगा 7000। तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जब भी आप सवाल को सॉल्व करोगे तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है और ये किलोमीटर में तो आप इसको चेंज कर लोगे, दोनों को मीटर में या दोनों को किलोमीटर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 16 क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्लास 0 से 5 का 10 है फ्रिक्वेंसी, 5 से 10 का 15, 10 से 15 का 12, 15 से 20 का 20, और 20 से 25 का 9, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें क्वेश्चन से पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, मतलब है मीडियन और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट्स का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 15, 25, 30 और 35। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे और मॉडल क्लास निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्लास से कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मीडियन डिपेंड करता है किसके ऊपर, टोटल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे सी एफ आप जानते हो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 10, और इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 10 और 15 कितना जाएगा 25, 25 और 12 ये कितना जाएगा 37, 37 और 20 कितना जाएगा 57, और 57 प्लस 9 कितना जाएगा 66। तो हमारा टोटल यहाँ पर कितना आ गया 66। ठीक है, तो हमारा n हो गया 66, तो हम निकालेंगे तो n/2 निकालते हैं, n/2 यहाँ पे कितना जाएगा 66/2, ये हम लोग निकाल रहे हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितना जाएगा यहाँ पे 33। अब देखो 33 किस बीच में लाई करेगा, 33 इसमें लाई करेगा, 37 लाई करेगा,
तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा कितना आ गया, मीडियन क्लास में कितना जाएगा 10 से 50। आपको देखना है इससे ऊपर वैल्यू या इसके आसपास वैल्यू। जैसे ऊपर वैल्यू कौन है 37, ठीक है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया 10, तो इसका लोअर लिमिट L कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। ठीक सिमिलरली अगर निकालेंगे मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी स्पेस किसका है 20 का, तो हमारा ये बन जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। और लिखेंगे कि मॉडल क्लास डिपेंड्स ऑन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास डिपेंड्स ऑन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो इसका मॉडल क्लास बन जाएगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इस पूरे ग्रुप में 20, इसका मॉडल क्लास कितना 50। तो हमारा इसका लोअर लिमिट मतलब मॉडल क्लास हमारा हो, तो हम ले देंगे मॉडल क्लास 15 से 20। और इस मॉडल क्लास में जो 15 से 20 है उसका ये लोअर लिमिट होना हो गया, तो L कितना आ गया हमारा 15। और हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन एंड मॉडल क्लास के लोअर लिमिट्स का सम, तो इन दोनों को जोड़ दो, 10 + 15 कितना जाएगा 25। तो राइट आंसर इज 25, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come at least once। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि कम से कम 6 आने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले 2 डाइस को जो रोल किया गया उससे कितनी संभावना होगी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, तो इसे लिखना तरीका सिंपल है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक, इस तरह 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अब वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन उसको पूरा लिख लेते हैं। 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है। उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, ये हो जाएगा 5, 6। अब अंतिम लिखना हमको 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और ये हो जाएगा 6, 6, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने का हमने लिखा है। अब देखो, कह रहा है कि कम से कम 1 6 आने की, तो 1 से अधिक भी तो हो सकता है। कह रहा है आपसे 1 6 आने की कम से कम, तो 1 से अधिक भी, इसका सेंस ये होता है कि अगर कम से कम 1 6 होना चाहिए, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो देखो इस पूरे में तो 6 आ ही रहा है, इसको घेर लो आप, ठीक है। फिर आपको यहाँ भी 6 आ रहा है जी, ठीक है, और कहीं 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप काउंट कर लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए 11। तो इसका प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल कितना इसका है, टोटल 11 और टोटल कितना है 36। इसका आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 then 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाई 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, इसका हमको मान बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। तो tan बीटा
मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। अब इस वैल्यू को हमको इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ बस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 10 लाना पड़ेगा, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे। तो इसको क्वेश्चन पर लिख लेते हैं। तो डिवाइडिंग बाई यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाई कॉस बीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 5 साइन बीटा बाई ये जाएगा कॉस बीटा, इसको भी डिवाइड किया तो माइनस ये जाएगा 2 कॉस बीटा बाई कॉस बीटा। ये बस आपको समझाने के लिए हम इसका ब्रेक करके लिख रहे हैं। 5 साइन बीटा बाई कॉस बीटा, इसको ब्रेक कर दिए, ये बन जाएगा 2 कॉस बीटा बाई कॉस बीटा। डिवाइड किया था कॉस बीटा से, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ये साइन बाई कॉस क्या बन जाता है, 10। तो यहाँ हम लोग आगे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 5 10 बीटा, और ये बन जाएगा -2 बाई ये बन जाएगा 5 10 बीटा अब +2। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो 10 बीटा का मान कितना, 4/5, वहाँ से वैल्यू पुट कर लो। तो 5 × 4/5 -2 बाई 5 × 4/5 अब +2। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, इधर बच गया 4 - 2। तो 4 - 2 क्या बन जाता है, 2, और 4 + 2 क्या बन जाएगा, 6, कट के 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/3। चलिए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ये हमारा एसर्शन ऑरिजिन टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझ नहीं आता है करना क्या है। तो पहले हमको इस क्वेश्चन को पहले समझाते हैं क्वेश्चन में क्या है, और फिर समझेंगे कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 चीज़ दिया होता है, एक हमारा दिया होता है एसर्शन, एक दिया होता है रीजन, ठीक है। और इनके बेसिस के आधार पे नीचे हमारे होते हैं 4 ऑप्शन, जिनको हमको देखना होता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही, इनके बेसिस के आधार पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एसर्शन में, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट्स कितना दिया हुआ है, 5780, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 17, और उनका एलसीएम कितना, 340, ठीक है। तो हमें पता है कि एचसीएफ × एलसीएम यहीं पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। HCF × LCM इक्वल टू क्या होता है, A × B, ठीक है। अब HCF कितना दिया हमको, 17 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया, 340। तो इस 17 को आप इससे गुना करो, देखो कितना आ जाएगा, इसको अभी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 340 को अगर हम 17 से गुना करेंगे तो 70 0 0, 74 जा 68 का 8 हासिल 6, 73 जा 51, अब 51 और 6 कितना जाएगा, 57, 5780। इसका मतलब ये जो है वैल्यू सही है, ठीक है। पहला हमारा सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही, क्योंकि हमारा इनका HCF × LCM का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 5780, और इस 2 नंबर का भी प्रोडक्ट कितना है, 5780। तो पहला तो सही है, ठीक है। हमने एक चीज़ चेक कर लिया कि हमारा जो स्टेटमेंट, जो एसर्शन है वो सही है। अब जो दिया हुआ है रीजन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन टाइप का, और इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। और इन 4 ऑप्शन में से देखना होता है इन दोनों के बेसिस के आधार पे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको, और उनको इन 4 में से समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला दिया हुआ क्या है, स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि एसर्शन दिया हुआ है
इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 340। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो एचसीएफ कितना दिया हमको 17 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 17 और एलसीएम कितना दिया हुआ 340। तो इन दोनों का गुना, तो इन दोनों गुना ले लेते हैं 340 इंटू 17, 17 का 0, 74 का 68 का 8 कैरी 6, 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 6 57। चलो तो देखो इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है 5780 और ए इंटू बी का भी मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ 5780। तो पहला तो सही है। अब हमको सेकंड दिखना हो कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो क्या है स्टेटमेंट आर, रीजन आर, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब एलसीएम का हमेशा फैक्टर कौन होगा, एचसीएफ। तो देखो इसमें भी फैक्टर है, जैसे 340 है, 70 का फैक्टर है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो है बी होना चाहिए कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ए का, इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का वो अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी 3,5 एंड e, -3, बी इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा असर्शन और रीजन दिया हुआ है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये तो हमारा थ्योरम ही है। ठीक है, ये थ्योरम, ठीक है, ये तो हमारा ट्रायंगल का थ्योरम है, तो ये थ्योरम तो सही है। ठीक है, मतलब हमारा रीजन आर जो है वो सही है। अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमें चेक करना हो क्या ये वैल्यू इसके बराबर इक्वल आ रहा है। अगर ये भी सही और ये भी सही है तो इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो यही हमको इसमें से ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और इसका यहीं पे देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मिड पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है, और डी और ई इसका मिड पॉइंट है, डी और ये ई, और डी का दिया हुआ कोऑर्डिनेट कितना, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5 और ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3,3। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड से भी ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इतना दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है 20 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मान लो ये जो थ्योरम है ये कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ द टू, इस दोनों मिड पॉइंट के साइड से जॉइन का जो लाइन है, यह लाइन इसके पैरेलल भी होता है और इसके क्या होगा हाफ, मतलब डी जो होगा डी ई इक्वल टू डी ई हाफ ऑफ बी सी एंड डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, डी का इसका हाफ होता है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या डी का जो वैल्यू है क्या इसके हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ये एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डी का हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो हमें डी निकालना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो ये माइनस ये, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस 5 माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका आ जाएगा 100, 100 मतलब 10। देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 20। तो डी क्या है, बी सी का हाफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, और ये भी सही है। इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन।